स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 13 की ट्रांसलेशन करेंगे। व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, जब कुछ गलत हो गया जाए या फिर जब कुछ गलत हो जाए। Getting started. Look at the given emojis, guess the expressions and label them correctly. अब ये जो इमोजीज़ बने हुए हैं, आपने इनके एक्सप्रेशन देखने हैं और आपने देखना है कि ये किस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, मतलब इन्हें देखकर हमें क्या मालूम होता है। ठीक है, ये साइलेंट का है, ये हैप्पी और यहाँ पर है थिंकिंग। साइलेंट, हैप्पी, थिंकिंग, ये इमोजीज़ हमें इन चीज़ों को शो कर रहे हैं। ये खामोशी, ये खामोश होने के लिए कह रहा है, ये खुश है और ये कुछ सोच रहा है, थिंकिंग। When you receive a surprise gift, what do you feel? जब आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलता है तो आप क्या फील करते हो? I feel surprised and happy. I feel surprised and happy. How would you express your feelings at that time? उस वक़्त आप अपनी फीलिंग्स का किस तरह से इजहार करते हो? At that time आपने यहाँ से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है। At that time, ए फिर कैपिटल लिखेंगे। जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। एट दैट टाइम आई वुड एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ओ हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है। व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, जब कुछ गलत हो जाए या फिर जब कुछ गलत हो गया। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट इज़ हैपनिंग। अब ये जो पिक्चर्स हैं इनको देखना है और कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इन द गिवन पिक्चर्स, ये तस्वीरें दी गई हैं। इन द गिवन पिक्चर्स पीपल आर हैविंग डिफरेंट एडवेंचर्स। लोग मुख्तलिफ एडवेंचर्स कर रहे हैं, मुहिम जोइयाँ। एडवेंचर होता है जब भी आप कोई गैर मामूली, दिलचस्प और ज़रूरतमंदाना जब कोई काम करते हो। ठीक है। अब लुक एट द बुक टाइटल्स एंड गेस व्हाट दे आर अबाउट। लुक एट द, ये जो बुक्स दी गई हैं इनके टाइटल्स को देखें और गैस करें कि ये किस चीज़ के बारे में है। दे आर अबाउट एडवेंचर स्टोरीज़। ये सारी एडवेंचर स्टोरीज़ हैं। दे आर अबाउट एडवेंचर स्टोरीज़। समर हॉलीडेज़ मौसम गर्मा की छुट्टियां हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुकी थी। हफ्सा वाज गेटिंग बोर्ड, हफ्सा बोर हो रही थी। हफ्सा वाज गेटिंग बोर्ड, बोर होना होता है बेजार होना। हफ्सा जो है वो बेजार हो रही थी। शी एंक्शसली वेटेड फॉर द स्टोरी बुक्स हर मदर हैड ऑर्डर्ड फॉर हर। शी एंक्शसली का मतलब होता है बेताबी से, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इंतज़ार करना। शी एंक्शसली वेटेड फॉर द स्टोरी बुक्स हर मदर हैड ऑर्डर्ड फॉर हर। वो बेताबी से कहानियों की किताबों का, उन कहानियों की किताबों का इंतज़ार कर रही थी जो उसकी माँ ने उसके लिए ऑर्डर किया था। जो कहानियों की किताबों का उसकी माँ ने ऑर्डर दिया था वो उसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। इट वुड बी रियल फ़न, इट वुड बी रियल फ़न, ये वाकई तफरी होगी। टू रीड, पढ़ना। अ न्यू एडवेंचर स्टोरी, एक नई मुहिम जोई की कहानी। ईच डे, हर रोज़, ये वाकई तफरी होगी कि हर रोज़ एक नई एडवेंचर स्टोरी पढ़ना, एक नई मुहिम जोई की कहानी पढ़ना वाकई तफरी होगी। शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने अपने आप सोचा, मतलब उसने अपने दिल में सोचा। शी थॉट टू हर सेल्फ। जस्ट देन, आइन उसी वक्त, द डोर बेल रैंक, दरवाजे की घंटी बजी। हफ्सा, समबॉडी इज एट द डोर हर मदर कॉल्ड आउट फ्रॉम द किचन। हफ्सा, समबॉडी इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, उसकी माँ किचन से पुकारी। उसकी माँ ने किचन से पुकारा कि हफ्सा दरवाजे पर कोई है। मामा, आई एम गोइंग, मामा आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। रिस्पॉन्डेड हफ्सा, हफ्सा ने जवाब दिया कि मैं जा रही हूँ।
मिस हेयर इज योर पार्सल, मिस ये लीजिए अपना पार्सल, सेट द पोस्टमैन, डाकिया ने कहा विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। एज शी ओपन ड डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला, जब उसने दरवाज़ा खोला तो डाकिये ने मुस्कुराहट के साथ उसे कहा कि ये लीजिए अपना पार्सल। शी टुक द पार्सल एक्साइटेडली, उसने पुरजोश अंदाज में, उसने एक्साइटेडली पुरजोश तरीके से उसने पार्सल लिया। मामा देर इज़ अ पार्सल, देर इज़ अ पार्सल, एक पार्सल है, इट मस्ट बी माई स्टोरी बुक्स, इसमें ज़रूर मेरी कहानियों की किताबें होंगी। शी सेड, उसने कहा, शोइंग द पार्सल, पार्सल दिखाते हुए टू हर मदर, अपनी माँ को, उसने अपनी माँ को पार्सल दिखाते हुए कहा कि ज़रूर इसमें मेरी कहानियों की किताबें होंगी। हफ्सा ओपन इट क्विकली, हफ्सा ने इसे तेज़ी से खोला। देयर वर सम बुक्स इन द पार्सल, पार्सल में कुछ किताबें थी। ओ नो देयर आर नॉट द स्टोरी बुक्स, ये वो कहानियों की किताबें नहीं हैं जो ऑर्डर्ड फॉर मी, जो आपने मेरे लिए ऑर्डर किया था। शी सेड डिसअपॉइंटेडली, शी सेड डिसअपॉइंटेडली, उसने मायूसी से कहा। हर मदर लुक्ड एट द बुक्स, उसकी माँ ने किताबों की तरफ देखा। डोंट वरी, परेशान ना हो हफ्सा, आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। द बुक कंपनी हैज़ सेंट अस अ रॉन्ग पार्सल, कि जो किताबों की कंपनी है उन्होंने हमें गलत पार्सल भेज दिया है। लेट्स राइट, और लिखें, अ कंप्लेंट, एक शिकायत, टू द सेलर, किताबें फ़रोख्त करने वाले को, अबाउट दिस इशू, इस मसले के बारे में, सो ताकि वी कैन गेट, हम हासिल कर सकें, द राइट पार्सल, दुरुस्त पार्सल। आओ एक शिकायत लिखें, आओ एक किताबें फ़रोख्त करने वाले को इस मसले के बारे में शिकायत लिखें ताकि हम सही पार्सल हासिल कर सकें। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। लेट्स सी, आओ हम देखें, व्हाट दे रोट टू द सेलर, कि वो किताबें फ़रोख्त करने वाले को क्या लिखती हैं। राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस सबसे पहले मिसेस अस्मा करीम, हाउस नंबर 271, सेक्टर बी, सिटी ABC। फिर है रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीव करने वाला है उसका, जिसे रिसीव करना है उसका एड्रेस, XYZ बुक कंपनी, सिटी ABC। अब यहाँ पर है डेट, अक्टूबर 15, 2020, सब्जेक्ट रॉन्ग पार्सल, रेस्पेक्टेड सर, मोहतरम सर, रेस्पेक्टेड सर, इज़्ज़त माब या मोहतरम सर। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये ख़त लिख रही हूँ, टू इन्फॉर्म, जो आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपको इतला देने के लिए, अबाउट द पार्सल के बारे में, दैट आई हैव जस्ट रिसीव, जो मैंने अभी अभी वसूल किया है, जो पार्सल अभी मैंने वसूल किया है, मैं उसके बारे में आपको इतला देने के लिए लिख रही हूँ। आई ऑर्डर्ड सम स्टोरी बुक्स ऑनलाइन, मैंने कुछ कहानियों की किताबों का ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई पार्सल टुडे, मैं आज अपना पार्सल एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब मुझे ये तवक्को थी कि मुझे आज मेरा पार्सल मिल जाएगा। इसका ये मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, किसी से तवक्को करना, ठीक है, तवक्को रखना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई पार्सल टुडे, मैं आज अपना पार्सल मिलने की तवक्को कर रही थी। बट लेकिन योर कंपनी हैज़ मिस्टेकनली सेंट सम अदर बुक्स, लेकिन आपकी कंपनी ने हैज़ मिस्टेकनली, गलती से कुछ दूसरी किताबें भेज दी हैं। देयरफॉर, इसलिए आई एम रिटर्निंग द पार्सल, इसलिए मैं पार्सल वापस भेज रही हूँ, विद द रिक्वेस्ट, इस दरख्वास्त के साथ, टू सेंड मी द बुक्स, के मुझे वो किताबें भेजें, दैट आई ऑर्डर्ड, जिनका मैंने ऑर्डर किया था, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ क्विक रिप्लाई, जल्द जवाब की मुंतज़िर, मुतमन्नी या फिर ख्वाहिशमंद। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ क्विक रिप्लाई, जल्द जवाब की मुंतज़िर। योर्स ट्रूली, जो भी आपका नाम है, अस्मा करीम।
अब यहाँ पर है whom did हफ्सा's mother write the letter to and why, कि हफ्सा की माँ ने किसको ख़त लिखा और क्यों लिखा। अब है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। शी रोट द लेटर, शी रोट द लेटर टू द सेलर, उसने किताबें फ़रोख्त करने वाले को ख़त लिखा। बिकॉज, क्योंकि द बुक कंपनी हैड सेंट, द बुक कंपनी हैड सेंट हर डॉटर अ रॉन्ग पार्सल, क्योंकि बुक कंपनी ने उसकी बेटी को गलत पार्सल भेज दिया था। दोबारा से सुन लें इसका आंसर। शी रोट द लेटर, शी रोट द लेटर टू द seller because the book company had sent her daughter a wrong parcel. Why was Hafsa bored? हफ्सा क्यों बेजार थी? Because क्योंकि हर समर हॉलीडेज, बिकॉज क्योंकि हर समर हॉलीडेज उसकी मौसम गर्मा की छुट्टियां had started शुरू हो चुकी थी। and she had nothing to do at home, और घर पर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बोर हो रही थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड हफ्सा's मदर ऑर्डर, कि हफ्सा की माँ ने उसके लिए किस किस्म की किताबों का ऑर्डर किया था। शी ऑर्डर्ड द स्टोरी बुक्स, शी ऑर्डर्ड द स्टोरी बुक्स फॉर हर डॉटर्स। व्हाट काइंड, किस किस्म की थी, कि वो कहानियों की किताबें थी। शी ऑर्डर्ड द स्टोरी बुक्स फॉर हर डॉटर। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।